वक्त पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। जाखड़ ने कहा है कि अगर मेरे हटने से पार्टी मजबूत होती है तो मैं हटने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। जाखड़ ने यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को उनके हिसाब की पोजीशन मिलनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि पिछले काफी दिनों से पंजाब कांग्रेस में विवाद चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई विधायक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक 3 सदस्यीय कमेटी भी विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई, मगर अभी तक ये विवाद पूरी तरह से सुलझता दिख नहीं रहा है। तो सुनील जाखड़ का एक बड़ा बयान आया है इसके बाबत, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो विवाद है अगर मेरे हटने से वो सुलझ जाता है तो फिर मैं ये करने के लिए भी तैयार हूं, और पार्टी का आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये तो पार्टी ही तय करेगी। साफ तौर पर उसने इस पर भी सवाल उठाया है कि क्या पार्टी आगामी चुनाव में कैप्टन अमरिंदर की लीडरशिप में मैदान में उतरेगी या फिर कोई और चेहरा होगा जिस पर कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी पंजाब में, जहां अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं। पिछले काफी समय से पंजाब कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है। एक है जो कैप्टन के साथ है, दूसरा जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। जगविंदर, पहले तो सुनील जाखड़ के बयान को विस्तार से हमें बताइए कि क्या कहा है उन्होंने। सुनील जाखड़ ने 3-4 इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाने से कांग्रेस मजबूत होती हो तो मैं आज ही अपना पद छोड़ देता हूं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 2022 में चेहरा कौन होगा पंजाब का कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा ये तो हाईकमांड पर निर्भर करता है। तीसरा, प्रगट सिंह ने जो कैप्टन से कल तीखे सवाल पूछे थे, भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के कारण पूछे थे या उन पर जांच ना करवाने की वजह पूछी थी, उस पर उन्होंने एक कैप्टन सरकार के ही मंत्री का नाम लिया, राणा गुरमीत सोढी। उन्होंने कहा शायद प्रगट सिंह ने उनकी बात की थी तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज हो चुका है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर कैप्टन के किसी मंत्री पर केस दर्ज है जमीन को एक्वायर जमीन का 2 बार मुआवजा लेने का, तो उनको मंत्री क्यों बना रखा है। अब ये नई बहस छिड़ जाएगी। तो एक तरह से जो हाईकमांड ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई है, तो रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन होगा इनको लेके तमाम बातें सुनील जाखड़ ने की। और एक और महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि सिद्धू को जो पावर शेयर में जो उनका बनता हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाईकमांड पावर शेयर कैसे करेगी, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच में संतुलन क्या होगा। तो यही बात आज सुनील जाखड़ ने भी मोहर लगाई कि सिद्धू को जो है वो प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जगविंदर कि अगर मेरे हटने से पार्टी मजबूत होती है तो मैं हटने को तैयार हूं। क्या वो अपनी जगह भी स्पेस देना चाहते हैं सिद्धू को? देखिए, वो जानते हैं कि उनको देर सवेर हटना ही है, क्योंकि वो तो कैप्टन की मर्जी के कारण एक हिंदू चेहरा रखने के लिए और कैप्टन ने अपना ग्रुप मजबूत करने के लिए उनको जो है ना छेड़ा, यानी जहां है वहीं रहने दिया। वरना तो ये काफी टाइम से बात चल रहा था कि क्योंकि सुनील जाखड़ जिस तरह से 2 चुनाव हार गए थे, एमएलए का भी हारे फिर एमपी का भी हारे, तो उसके बाद ये माना जा रहा था इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो जाखड़े ये जानते हैं कि उनको हटना है और पार्टी प्रधान बदला जाएगा चुनाव से पहले, लेकिन अपने आप को ये बताकर उन्होंने जो एक पार्टी के प्रति अपनी कर्मठता है उसको दिखाने की कोशिश की है कि मैं तो हटने को तैयार हूं, जो सूटेबल आदमी लगता हो वो लगा ले, लेकिन कांग्रेस चुनाव तक एक रहनी चाहिए। विंदर, उनका ये जो बयान है कि आगामी चुनाव में पार्टी किसकी लीडरशिप में मैदान में उतरेगी ये तो पार्टी ही तय करेगी, इसको कैप्टन और जो उनके कैंप में लोग हैं वो किस तरह से देखेंगे? देखिए, सुनील जाखड़ ने ये इसलिए कहा क्योंकि इससे 1 साल पहले सुनील जाखड़ ने जल्दबाजी में एक बयान दे दिया था। उन्होंने चंडीगढ़ में ये कह दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2022 के कैप्टन तो अमरिंदर सिंह होंगे कांग्रेस के। तो उनको इस बयान से, अब जिस तरह से हाईकमांड ने सब चीजें अपने हाथ में ले ली हैं, तो उन्होंने एक तरह से ये क्लैरिटी भी कर दी। अब इनको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने 1 साल पहले क्या कहा था। ये कहेंगे मैंने तो जैसे ही रिपोर्ट पेश हुई थी मैंने तो ये कह दिया था कि हाईकमांड तय करेगा कि कौन होगा कांग्रेस का अब कैप्टन। सुनील जाखड़ एक और महत्वपूर्ण बात कह गए जिसमें कि एक जो है कानूनी पहलू भी है। उन्होंने कहा कि बेअदबी के मामलों में इंसाफ देंगे हम।
भाई जितना कांग्रेस का झगड़ा बढ़ गया है, अब बेअदबी के जो क्रिमिनल केस हैं उसमें ये जो भी स्टेप उठाएंगे उसको लेके कानून ये जरूर पूछेगा इनसे कि आप अपने झगड़े के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में इन केसेस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी 6 महीने बचे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सबसे सेंसिटिव केस हैं पिछले 5-7 साल के, रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार अपने दर्शकों को सुनील जाखड़ का वो बयान सुनवाना चाहती हूं जिस पर हम ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे हटने से पार्टी को फायदा होता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। सुनिए साहब, कांग्रेस एक सशक्त पार्टी है। कांग्रेस के अंदर जिस किस्म का भी कोई विरोधाभास है बिल्कुल उसको तय कर लिया जाएगा। हम तगड़े होके सारे इलेक्शन को लड़ेंगे। लोगों का सहयोग, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सद्भावना कांग्रेस पार्टी के साथ। सर, जो 3 मेंबर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, आज मैं समझता हूं की जरूरत है देश की बात करने की, ना कि पार्टी की बात, जो मैं पहले कर चुका हूं। जनता को जागरूक होना पड़ेगा तेल की कीमतों के लेके। 3 मेंबर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सम्मानजनक ओहदा मिलना चाहिए स्टेट यूनिट में। उस पर क्या देखिए, इस बात के अंदर किसी भी कमेटी की जरूरत नहीं है। पहले दिन से खुद कैप्टन साहब ने कहा, सारे हर एक कोई कह रहा है कि उनको सम्मानजनक उनका ओहदा मिलना चाहिए। पार्टी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, ये सभी अभी सबके अपने अपने अंदाजे हैं। अंदाजों के ऊपर बात नहीं होती, परंतु ये एक जन भावना है कि उनको सम्मानजनक कोई न कोई। 2022 में सर चेहरा तो कैप्टन ही रहेंगे, ये तो कमेटी ने भी माना है। कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आप उसके ऊपर नहीं कैप्टन को ही डिक्लेयर कर दिया है। चेहरा रहेंगे सर, बिल्कुल रहना चाहिए। जो भी है सारा जो फैसला होगा कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आप उसके ऊपर गैस वर्क ना कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।